यूट्यूब चैनल बीकेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विषय संस्कृत कक्षा 10 के बच्चों का मॉडल पेपर लाए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। सेम पैटर्न रहेगा आपका इस बार सन 2024 के बोर्ड पेपर में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आपको भी प्रिपरेशन करनी है और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है आपको, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि अगले जो आने वाले प्रश्न पत्र हैं, एमसीक्यू क्लासेस हैं एग्ज़ाम के पहले, वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप भी वो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू होंगे उनका लाभ ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोगों का खंड आ गया है। प्रश्न है उपखंड का। ठीक है, उपखंड का है। इसमें प्रश्न संख्या 1, 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। ठीक है, उत्तर का चयन आपका जो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ये जो दिया हुआ है शंकर केरल प्रदेश से मालाबार प्रांत, इसलिए पूरा जो आपका ये दिया हुआ है गद्यांश इसी में से है। पहला जो हम लोगों को इसका क्वेश्चन है, उक्त गद्यांश का शीर्षक है, यानी कि ये जो लिए गए हैं ये कौन से पार्ट से लिए गए हैं। ठीक है, उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? इसका जो शीर्षक है वो है आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। दूसरा क्वेश्चन है इसी में है, शंकर कस्मिन प्रदेश से जन्म लेभे। शंकर केरल प्रदेश, यहाँ पे दिया हुआ है आपका केरल प्रदेश से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल प्रदेश से है। ठीक, तीसरा अब हम लोगों के बुक से आने लगे हैं क्वेश्चन। ठीक, गुरु नानक से पितु नाम किम। जो गुरु नानक देव थे, गुरु नानक, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कालू मेहता था। अब मैं आपके लिए पूरे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समय जल्दी मिले। ठीक है, जल्दी शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय रही वो ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वृक्षा के सलील पान कुर्वन्ति। इसमें जो सलील शब्द है ये पानी का पर्यायवाची है, यानी कि जो वृक्ष हैं वो सलील यानी कि पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? पदे, यानी कि अपने जड़ों से। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्व्याः कति रत्नानि सन्ति तृणानि रत्न। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, छठा हम लोग को अभिवादनशीलस्य, बीच में डैश दिया गया, इसको फील करना है। वृद्धोपसेविनः, श्लोक की पंक्ति पूर्ण करें। इसके बीच में क्या होगा? चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नित्य। इसका पूरा हो जाएगा अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। ये एक आपकी लाइन हो गई श्लोक की है। ये सातवां क्वेश्चन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक, सूक्त पाठ से होगा। ये क्यों, ये जो लाइन है आपकी ये कौन से पाठ से ली गई है? इसका राइट हो जाएगा डी, गीता मामतम रामतम। ठीक है, आठवां है, किम नाटकः दृष्ट्वा गांधिनम हृदय परिवर्तनम। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी हो जाएगा हरिश्चंद्र। ठीक, और नवा है, नाग आनंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। जो नागदास से रचयिता है नाटक जो है, इसके रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता हैं वो हैं हम लोगों के हर्षवर्धन। ठीक है, हम लोगों को 10वां क्वेश्चन है, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रावदिन्ति संत इति का अकथयत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जसविंदर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें खा है, इसका जो है एक प्रत्याहार के वर्ण हैं। एक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो कौन से हैं? इसका आंसर बी राइट हो जाएगा आपका, छोटा ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा आपका, ऋण हो जाएगा ऋषि मात्रा। ठीक है, और रा हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों का आ गया फिर ये ता का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान है। ये कहाँ से उच्चारित होता है? ता बोलते हैं तो हम लोगों के कंठ से होता है, होठ से होता है, दांत से होता है, कहाँ से होता है? इसका जो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंत से, दंत दंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंदे में संधि है, हरिवंदे में कौन सी संधि? इसमें हम लोग की अनुस्वार संधि है। ठीक है, 14 है, नमस्ते का संधि विच्छेद। नमस्ते का बी वाला एकदम राइट हो जाएगा, नमाधन नमाधन ते। इससे हम लोगों का मिलके बनता है नमस्ते। ठीक, चलिए 15वां है, राज्ञः पद की किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ये जो है वो तृतीय विभक्ति है और एक वचन का है। ठीक, और वरि पद का
सृष्ट एक वचन का रूप है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, वारिणः। ठीक। 17 हम लोगों का नमामि रूप है। नमामि रूप किसका है? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भयेयुम रूप किस लकार का है? ये किस लकार का है? ये आपका डी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। विधिलिट लकार का हो जाएगा, लकार का हो जाएगा सॉरी। और 19वां प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में समास है, अविभाव समास है। ठीक। ये जो अविभाव समास है, ये जो आप कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा समास? यही समास है अविभाव। ये जो इसके जैसे प्रतिदिन है, ये काल वचन और लिंग से प्रभावित नहीं होता है। यानी क्या? जैसे आप देखिए, जैसे ये इस काल से नहीं प्रभावित होगा। देखिए, वह प्रतिदिन नहाता था, नहाता है, नहाता रहेगा। इसमें काल का कोई रोल नहीं। काल जैसे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, कोई भी हो, वर्तमान भूष कुछ भी हो, वचन से भी नहीं होगा। वे प्रतिदिन नहाते थे, वह प्रतिदिन नहाता, इसमें वचन का भी नहीं। आप इसको लड़की के लिए यूज़ करें चाहे लड़के, ये लिंग से भी कोई प्रभावित नहीं होता है। 20वां हम लोगों का त्रिभुवनम का समास विग्रह करना है। इसका हो जाएगा त्रणयाम भुवनानाम समाहार। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका जो खंड बा है वो भी देख लेंगे जल्दी। इसमें उपखंड खा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपके सामने 2 दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपको करना रहेगा। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित पाठों में किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। ये 3 पाठ दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का जो है आपको लिखना है। इस पाठ का सारांश आपको जो अच्छे से याद हो आप वो लिखिएगा। ये 4 नंबर का है। इसी प्रकार से बोर्ड के परीक्षा में भी आपके अंक दिए रहते हैं। निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसमें 2 श्लोक हैं, आपको जो आता हो आप उसकी व्याख्या करिए। ठीक है। चलिए 4वां है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्रुति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये जो है इसमें भी आपको एक की हिंदी में व्याख्या करनी है। 5वां, निम्नलिखित किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिख लीजिए। संस्कृत में इसका अर्थ आपको समझाना रहेगा। ठीक है। चलिए 6ठे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण निम्नलिखित चित्रण हिंदी में लिखिए। इसमें से 3 है, आपको जिसका चरित्र जितना अच्छे से आता है आप वो लिखिएगा। 6ठा हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें 3 है, आपको एक लिखना रहेगा, आपको जो अच्छे से वो लिखिएगा। उपखंड खा हम लोग देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित रेखाखंडित पदों में किसी एक में नियम निर्देशन पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। ठीक है। इसमें राम है, ये कौन से विभक्ति का है इत्यादि चीज़ें जो इसमें पूछा है, इसकी विभक्ति लिखना है आपको, ये कौन सी विभक्ति है। 7वां है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत लिखिए। प्रत इसमें कौन सा है, इसमें लगा देना है आपको। ठीक है। चलिए 8वां, हम लोग निम्नलिखित किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। 9वां, हम लोगों निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 3 का प्रयोग संस्कृत अनुवाद में लिखिए। 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें से आपके 5 हैं। लड़की को पढ़ना चाहिए, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो। इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जैसे इंग्लिश में करते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी आपको करना है। 10वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। सदाचार पे आप लिख सकते हैं 8 वाक्यों में, जो इसको आपको सुलभ लगे। हमारा आगे, निम्नलिखित पदों में किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। ये 5 है, आप इनका बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। अभी आपके एग्ज़ाम के पहले हम लोग 100 क्वेश्चंस का मैराथन क्लास लाएंगे। ठीक है। मैराथन क्लास सभी विषयों की। ठीक है। चलिए चलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।